हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल वंस अगेन। मैं हूँ स्वेतलाना और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको छोटा सा डिटेल दे देती हूँ। आईवीएफ ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए है जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते हैं ड्यू टू एनी रीजंस। तो आईवीएफ में क्या होता है कि एग जो होता है और स्पर्म, इन दोनों को बॉडी के बाहर मिला के फीमेल की बॉडी के अंदर यूट्रस में डाला जाता है। ये एक बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन है आपके लिए समझने के लिए। मैं आपको बता दूं कि आज भी बहुत सारी जगहों पे आईवीएफ को बुरा माना जाता है, बट प्लीज़ इस चीज़ को दिमाग से एकदम दूर निकाल दें, बिकॉज आईवीएफ एक ट्रीटमेंट है जो कि आपको आपकी फैमिली बनाने में हेल्प करता है एंड इट इज़ वेरी गुड। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे आईवीएफ कराना चाहिए या नहीं, तो डेफिनेटली अगर आप नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर आईवीएफ। मैं आपको बता दूं कि मैंने भी आईवीएफ ट्रीटमेंट कराया है। मेरी एज है 43 एंड आई ट्राई टू कंसीव आफ्टर द एज ऑफ 40, बट ऑफ कोर्स थोड़ा लेट हो गया था। मेरे एग रिजर्व काफ़ी कम हो गए थे, जैसे कि मैंने बताया था एग रिजर्व के बारे में मेरे पुराने वीडियो में, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आपके एग्स रिजर्व कम हो गए हैं एंड यू वांट टू कंसीव, यू वांट टू हैव अ नाइस फैमिली, you can definitely go for IVF. I live in Dubai and I decided at the age of 40 that I want to have a family because that's when I got mentally prepared. उससे पहले of course family बोलते थे कि बच्चे कर लो, family बना लो, but me and my husband were not mentally prepared to be parents and I feel that is very important. But जब तक हम prepare हुए mentally, तब तक थोड़ा सा late हो गया था in terms of naturally conceiving. So we decided to go for IVF treatment. Now I had two choices, IVF in Dubai और IVF in Bombay. मेरे कुछ जान पहचान के लोग हैं जिन्होंने बॉम्बे में भी ट्रीटमेंट कराया है एंड कुछ लोगों ने दुबई में ट्रीटमेंट कराया है। Now दुबई being very comfortable and हर एक चीज़ बहुत easily accessible है, पास में है, and I found out about the rates in Bombay and in Dubai and they were almost the same. So I decided to go ahead with the IVF treatment in Dubai. तो आईवीएफ ट्रीटमेंट में आपके एग्स रिट्रीव किए जाते हैं, उनको फ्रीज किया जाता है एंड देन स्पर्म के साथ मिक्स करके जब वो फर्टिलाइज हो जाते हैं तब उन्हें आपकी बॉडी के अंदर डाला जाता है। तो ये दो सेशंस होते हैं। एक में जब आप जाएंगे एग्स रिट्रीव होंगे, फिर डॉक्टर आपको कुछ दिनों के बाद बुलाएगा टू पुट द एग्स इन योर बॉडी। तो इसका प्रोसीजर जो है वो बहुत ही सिंपल है। हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमें कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब किए जिसमें मेरा AMH और हस्बैंड का स्पर्म चेक होता है। उसके बाद जब ये वैल्यूज़ देखने के बाद दे गेव मी अ डेट बेस्ड ऑन द पीरियड्स, दे गेव मी अ डेट फॉर एग रिट्रीवल। वहाँ पे हम गए, सुबह सुबह खाली पेट जाना था। दे गेव अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट वी हैव टू फॉलो। वहाँ जाने के बाद द ट्रीटमेंट और द प्रोसीजर वाज लिटरली 5 मिनट्स, बट उसके पहले जो प्रिपरेशन होती है दैट टुक अराउंड 1 hour और समथिंग एंड बस 5 मिनट के प्रोसीजर के बाद आई वॉज सेंट बैक एंड उसके बाद उन्होंने वो जो एग्स हैं वो उसकी क्वालिटी चेक की एंड फर्टिलाइज करने के लिए रख दिया। Once they fertilized, we got a call that your eggs have been fertilized and whatever the details were, and they called us for the next sitting. फिर हम नेक्स्ट सिटिंग के लिए गए एंड अगेन द प्रोसीजर वाज लिटरली जस्ट 5 मिनट्स, जहाँ डॉक्टर ने दिखाया इट्स अ 3-day और अ 5-day एम्ब्रियो, इट्स कॉल्ड एन एम्ब्रियो, एंड ये दिखाया, दे जस्ट ट्रांसफर्ड इट इनटू माय यूटेरस एंड दैट्स इट, दे सेंट मी बैक होम। एंड यहाँ पे जो वापस आए, आई हैड टू ट्रैवल for a function to my relative's place, and of course I asked the doctor if there were any do's and don'ts, and they just said no, nothing really. They just gave me some medicines and that's it. And after 13 to 14 days I was supposed to do a pregnancy test, which unfortunately failed. Now why it failed, that also I will tell you. Now when this first IVF transfer was not successful, I waited for a few months and then I decided to go for the second one, which earlier I had no intentions, but then I thought, okay, let me give it one more shot. And we decided to do it from a different place this time. We thought, let me do it from Bombay because मेरे कुछ जान पहचान के लोग थे जिनका IVF सक्सेसफुल हो गया था।
So I decided to go to this particular clinic. If you want to know the name of the clinic, do send me a comment and I will reply to you. And trust me, this clinic is really good. I will also tell you the difference what happened between the two clinics in Dubai and in Bombay. Now in Bombay, we had to visit the doctor a couple of times to sign the agreements and all that. And later on when we started, they gave me a few medicines to prepare my body for the transfer, which was like vitamins and minerals, some tablets. And I had to eat those tablets for around 15 to 20 days. Now these tablets were not given to me when I was in Dubai. So in Dubai it was very casual. Now in Bombay, they gave me these medicines to prepare my body for the transfer. After eating those medicines, they gave me some tests. They measured certain parameters and they said only if these parameters are reached, then only we will do the transfer. So I went for ultrasound, I think around 3 to 4 times. They measured certain parameters and after that they did the transfer. Now this transfer was successful. Yes, it was successful because after the transfer, after 13 to 14 days when I went for the pregnancy test, it was successful and I was very, very happy. But unfortunately, this turned out to be an ectopic pregnancy. इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी, इसकी लिंक यहाँ पर है, तो ये वीडियो ज़रूर देखें if you want to know about ectopic pregnancy and my experience about it. I would like to share that when the implantation happens, that is when the embryo is inserted in the body and it sticks to the uterus, that is implantation successful होता है, तब हमें ना एक फीलिंग आती है. इधर हर एक को अलग अलग फीलिंग आती है. किसी को वो फीलिंग आ सकती है कि आपकी नींद जल्दी खुल जाती है अगले दिन, जैसे इम्प्लांटेशन होता है उसके अगले दिन आपकी नींद जल्दी खुल जाती है, या किसी का नेचर एकदम से चेंज हो जाता है. एक कुछ इंडिकेशन होता है जो आपकी बॉडी आपको देती है एंड यू फील लाइक कुछ तो डिफरेंट है, एंड दैट इज एन इंडिकेशन दैट इम्प्लांटेशन इज सक्सेसफुल. नाउ आफ्टर द IVF प्रोसीजर दैट हैपेंड इन बॉम्बे, आई हैड गॉट अ लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स, जहाँ पे उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया था मुझे क्या क्या नहीं करना है. जैसे मुझे जर्क्स वाली जगह पे नहीं जाना है, धक्का मुक्की में नहीं जाना है, ज़्यादा बेंड नहीं करना है, भागना नहीं है, डांस नहीं करना है, पाइनएप्पल, पपाया, चाइनीज़ इसलिए बिकॉज अजीनोमोटो होता है. ये 3 चीज़ें स्पेशली का कंप्लीट नो. तो अगर आपने भी IVF ट्रीटमेंट कराया है एंड इफ योर डॉक्टर हैज़ नॉट टोल्ड यू टू टेक सर्टन प्रिकॉशंस, प्लीज़ लिसन टू दिस केयरफुली. नो पपाया, नो पाइनएप्पल एंड नो अजीनोमोटो. बेसिकली बाहर का चाइनीज़ खाना जो होता है उसमें अजीनोमोटो डालते हैं फ्लेवर के लिए, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स डालते हैं, तो वो हमें नहीं खाना है. तो ये 3 चीज़ें प्लस डांस, कुछ भी हैवी नहीं उठाना है, भागना नहीं है, ये चीज़ें हमें नहीं करनी है. धक्का नहीं लगना चाहिए, गिरना नहीं है, बिकॉज बॉडी में इमीडिएट जर्क आएगा जिससे कि इम्प्लांटेशन पे प्रॉब्लम हो सकती है. बिकॉज व्हाट इज़ इम्प्लांटेशन? जो आपका एम्ब्रियो है वो आपके यूट्रस की वॉल में या कहीं पे जाके चिपकेगा, तो अगर उसको झटका लगेगा तो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम हो सकती है. ये सारी चीज़ें मुझे दुबई में बिल्कुल भी नहीं बताई गई थी, विच आई वॉज सरप्राइज्ड बिकॉज जब मैं दुबई में कराने के बाद आई वेंट टू माई रिलेटिव्स फंक्शन, आई डांस्ड, आई एट, आई ट्रैवल्ड. मैंने अच्छा खासा इंजॉय किया एंड आई वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर दैट ये चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि शायद अगर मैंने की होती तो हो सकता है इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होता, बट यू नो इट्स डेस्टिनी, शायद नहीं होना था. बट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ. तो ये एक डूज एंड डोंट्स का मेजर डिफरेंस था दुबई में जहाँ से मैंने कराया था और इंडिया में. सेकेंड थिंग इज अबाउट द कॉस्ट. नाउ कॉस्ट रिलेटिवली जो है ऑलमोस्ट सेम इन एवरी प्लेस. दुबई में आई वॉज चार्ज अराउंड 20,000 dirhams, which was 4.5 lakhs, and India maybe it was around 4.5 to 5 lakhs, almost the same price. But दुबई में कोई भी स्कैन्स नहीं हुए, कुछ पैरामीटर्स चेक नहीं किए,
ब्लड फ्लो कहाँ पे कितना है क्या है कुछ चेक नहीं हुआ. They just directly did the transfer. Whereas in Bombay, this particular doctor, they checked each and every parameter and they said जब तक नहीं होगा we will not do the transfer because result नहीं आएगा. So what I felt was that दुबई में जिसका होना होता है वो तुक्के से हो जाता है, बट यहाँ पे इन बॉम्बे दे वेंट विथ टेक्निकल स्किल्स, नॉट जस्ट तुक्का कि बाई फ्लूक हो गया तो हो गया. सो दैट इज समथिंग आई रियली लाइक्ड अबाउट द बॉम्बे क्लिनिक. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि डॉक्टर्स आईवीएफ ट्रीटमेंट से पहले चेक करते हैं कि आपके यूट्रस में या यूट्रस के आसपास कोई पॉलिप्स तो नहीं है, बिकॉज पॉलिप्स की वजह से प्रेगनेंसी जो है उसमें प्रॉब्लम आती है अगर आप नेचुरली कंसीव कर रहे हैं. तो आईवीएफ करवाने से पहले भी इट्स ऑलवेज गुड टू गेट इट चेक्ड बाय योर डॉक्टर कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि नेचुरल कंसीव नहीं हो रहा है. हो सकता है कि आपको आईवीएफ की ज़रूरत ही ना पड़े, तो ये चेकअप ज़रूर कराएं. सो इन माय ओपिनियन कॉस्ट वाइज दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, बट मेडिकल केयर और मेडिकल स्किल्स के लिए आई वुड डेफिनेटली रेट बॉम्बे मोर दैन माई दुबई ट्रीटमेंट. एंड दिस वॉज माई पर्सनल एक्सपीरियंस. सबका अलग अलग हो सकता है, बहुतों का दुबई में सक्सेसफुल हुआ होगा, बहुतों का बॉम्बे में नहीं हुआ होगा, बट दिस वॉज माई पर्सनल एक्सपीरियंस दैट आई वांटेड टू शेयर. इस वीडियो में हमने आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में बात की है, एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद एक्टोपिक प्रेगनेंसी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे.